हेलो। तो जो बच्चे अभी CGL 2026 की प्रिपरेशन या CHSL 2026 की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करने वाले हैं, तो उनके लिए अभी ये एक वीडियो है। बस जो मैं बताऊँ वो कर लेना और आपका श्योर प्री तो क्लियर हो जाएगा। तो फिर मेरा जो सबसे पहला अटैम्प्ट था वो था 2024 का CGL। उस टाइम पे मेरी ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट भी नहीं आया था, इट मीन्स मैं एलिजिबल नहीं थी। अभी मैंने दिया था तो उस टाइम मेरा 136 रो स्कोर था, फिर वो नॉर्मलाइज्ड होके 145.2 हो गया था। फिर 25 का अभी जो CGL हुआ उसमें मेरे रो स्कोर हैं 165 मार्क्स। तो फिर सबसे पहले कि अगर आप ठीक हो पढ़ाई के अंदर तो फिर आपको ऑफलाइन कोचिंग नहीं लेनी है, कि ऑफलाइन कोचिंग के अंदर आपको वो सब कंटेंट जो ऑनलाइन आपको मिल सकता है वो सब अवेलेबल नहीं होगा। तो मेरे ओपिनियन के अंदर ऑफलाइन कोचिंग से ज़्यादा ऑनलाइन कोचिंग आप लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो फिर अभी हम एक एक सब्जेक्ट वाइज कि हर सब्जेक्ट में कैसे क्या कहाँ से पढ़ना है वो सब देख लेते हैं। तो मैथ के अंदर अगर आप ठीक हो मैथ के अंदर तो फिर कोर्स बाई करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप मैथ के अंदर ठीक नहीं है तब आपको कोर्स बाई करना चाहिए। तो फिर आप लोगों को लाइव बैच नहीं लेना है, रिकॉर्डेड बैच ही लेना है। लाइव बैच के अंदर क्या होता है कि हमें कोई टॉपिक ऑलरेडी आ रहा है और टीचर अब वो पढ़ा रहा है, अब उसको पढ़ाने में 20-30 दिन लगेंगे, तो फिर हमें वेट करना पड़ेगा कि कब कोई टीचर दूसरा टॉपिक पढ़ाए। तो इसलिए लाइव बैच मत लेना, रिकॉर्डेड बैच लेना। फिर उसके बाद में आपके अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक आपको वीक लगे फिर उसके अकॉर्डिंग आप लोग एडजस्ट कर सकते हो। और बता दिया मैंने कि अगर आप ऑलरेडी गुड हो मैथ के अंदर, आपको पता है कि अपनी मैथ थोड़ी अच्छी है, तो उस केस में आपको कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। इवन आप सारे सब्जेक्ट यूट्यूब से इजीली कवर कर सकते हो। यूट्यूब पे SSC का सारा कंटेंट है। अब क्या होता है कि हम लोग जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे हम कि एक एक चीज़ जो टीचर ने पढ़ाई है, एक एक क्वेश्चन जो टीचर ने पढ़ाया है, तो वो सारा का सारा हम नोट डाउन करने लगते हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें बस कि कोई भी एक टाइप का क्वेश्चन है तो सिर्फ वो एक क्वेश्चन ही अपने को नोटबुक के अंदर लिखना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर आप जब वापस रिवीजन करोगे तब आपको जो क्वेश्चन नहीं है फिर आप उनके अच्छे से नोट्स बना सकते हो। पर आप जब पहली बार प्रिपरेशन करो स्टार्ट करो तो आपको बहुत लिमिटेड कि हाँ यार ये क्वेश्चन हार्ड लग रहा है तभी उसको नोटबुक के अंदर लिखना है। फिर एक फ़ॉर्मूला बुक ज़रूर ख़रीद लेना, बहुत हेल्पफुल रहेगी फ़ॉर्मूला बुक आप लोगों के लिए। अगर मेरी मानो तो कंसेप्ट किंग बुक बहुत अच्छी है। बाकी आप लोग किस टीचर का कोर्स बाई करो वो सब देख के एक फ़ॉर्मूला बुक ज़रूर परचेज़ कर लेना। और फिर जैसे जैसे आपके चैप्टर कंप्लीट होते जाएँ, जो जो टॉपिक आप करो फिर उनके आपको चैप्टर वाइज मॉक्स देने हैं। तो फिर इसके लिए 2 प्लेटफॉर्म है, एक तो आप टेस्ट रैंकिंग पे दे सकते हो और एक आप टेक्स्ट बुक पे दे सकते हो। फिर जब आप लोग चैप्टर वाइज मॉक दोगे तो फिर आपका वो चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फिर सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है कि वो टॉपिक पढ़ना है, वो चैप्टर पढ़ना है। आपकी मर्जी है, चाहे यूट्यूब से पढ़ो चाहे कोर्स से पढ़ो। फिर आपको उसके चैप्टर वाइज मॉक देना है। और फिर ऐसे जब आपके 4-5 टॉपिक कवर हो जाए, मेन कौन कौन से हैं, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, ये अरिथमेटिक के अगर जो जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए फिर उसके बाद में आप फुल मॉक पे जा सकते हो। फुल मॉक, सेक्शनल मॉक, ये सब आराम से दे सकते हो। तो फिर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के अंदर आप लोगों को कोई भी कोर्स परचेज़ नहीं करना है। अगर आप लोगों को लगता है कि रीजनिंग बहुत ज़्यादा ही वीक है, उस केस के अंदर आप लोग रीजनिंग के बैच के साथ जा सकते हो, अदरवाइज़ वो एक वेस्ट ऑफ टाइम होगा। आप लोगों को क्या करना है कि आप सबसे पहले 2-4 सेक्शनल मॉक्स दे के देख लो, कि फिर आपको पता चल जाएगा कि हमें कौन कौन से टॉपिक में दिक्कत आ रही है, हमारे कहाँ मार्क्स कट रहे हैं। तो फिर आप लोगों को वो टॉपिक करना है। और उसके अलावा जो डाइस क्यूब वाले क्वेश्चन होते हैं कि इसके अपोजिट क्या आएगा, तो फिर वो वाले करने हैं। और अभी एक एनालिटिकल रीजनिंग, ये बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है, तो इसके 2-3 अलग अलग टीचर से पढ़ लीजिए आप, कि 2-3 टीचर से अगर आप पढ़ोगे तो आपका माइंड एकदम उन चीज़ों को कैच करने लग जाएगा। तो फिर एक एनालिटिकल रीजनिंग पढ़नी है और एक कैलेंडर पढ़ना है। उसके अलावा अगर आप लोग जब मॉक्स दो तो आपको लगे आपका जो टॉपिक वीक है तो फिर आप वो पढ़ सकते हो। फिर इंग्लिश की बात करें तो फिर इंग्लिश के लिए आप लोग एक कोर्स बाई कर सकते हो, क्योंकि पहले तक इतना इम्पोर्टेंट नहीं था लेकिन अब है वो इंग्लिश थोड़ी सी ज़्यादा हार्ड आ रही है। तो इसके लिए आप लोग अगर एक कोर्स बाई कर लोगे तो फिर आपको जो भी न्यू पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब आराम से इजीली कवर हो जाएंगे। तो अब आपको कोर्स इंग्लिश का लेना चाहिए। तो फिर सबसे पहले अगर हम वोकैब की बात करें तो आपको वोकैब के लिए सबसे पहले समुद्र मंथन बैच है एक रानी मैम का। अगर आप उन्हीं का कोर्स लेते हो, उसके अंदर समुद्र मंथन बैच मिलता है तो ठीक है। अदरवाइज़ आप लोग यूट्यूब पे जब देखोगे तो फिर यूट्यूब पे भी आपको इसकी क्लासेस मिल जाएगी। तो फिर आपको समुद्र मंथन बैच करना है। फिर उसके बाद में आपको ब्लैक बुक कवर करनी है। और ब्लैक बुक भी आप लोग अगर स्टार्टिंग में आपको उसको पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो जो टीचर्स ट्रिक और निमोनिक्स बताते हैं तो आप उनसे कवर से कर सकते हो। तो फिर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा। फिर अगर ग्रामर की बात करें तो अगर आपने कोर्स लिया है तो सबसे पहले आप अपना कोर्स कवर करो।
फिर उसके बाद में 60 रूल्स ऑफ ग्रामर के आपको नोट्स बनाने ही हैं कि ये सबसे इजी वे होगा आपका रिवीजन करने के लिए। एक तो 60 रूल्स ऑफ ग्रामर, ये है रानी मैम का, और ये जो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर है ये है निमिषा बंसल मैम का। तो आपको ये दोनों के नोट्स बनाने हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके लास्ट मोमेंट के ऊपर जब आपको रिवीजन करना होगा। और प्रैक्टिस है तो फिर वो स्टार्टिंग में आप लोग जब बुक्स से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो उससे पहले एक बार वीडियोस से प्रैक्टिस कर लेना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। मैं रानी मैम को सजेस्ट करती हूँ कि आप उनसे सारा टॉपिक वाइज और मिक्स्ड एरर ये सब कर लीजिए, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। फिर जीके के लिए आपको इधर उधर नहीं भटकना है कि हम कौन से टीचर से पढ़ें क्या पढ़ें। बिना सोचे समझे आपको परमार सर से ही पढ़ना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो 101% आपको परमार सर से ही पढ़ना है। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तब आप नवीन सर से पढ़ सकते हो, और एक बार परमार सर को भी देख लेना कि क्या पता वो जो पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ जाए। तो मेरा जहाँ तक ओपिनियन है आप लोगों को परमार सर से ही पढ़ना है, और जो स्टैटिक जीके है वो नवीन सर से पढ़नी है। फिर आप लोग स्टार्टिंग के अंदर ही एक तो फैटमैन बुक ले आइए और एक नवीन सर की स्टैटिक जीके की बुक आती है वो ले आइए। फिर आपको साथ साथ में नोट्स बनाने की नीड नहीं पड़ेगी। बाद में आप लोग एक बार जब पढ़ो तो सिर्फ लेक्चर लिया, फैटमैन से उस टॉपिक को कवर किया, इतना इनफ है। उसके बाद में अगर आपको लगे कि मुझे ये टॉपिक्स में और दिक्कत आ रही है तो उनके आप अलग से नोट्स बना सकते हो, पर टिल दैट टाइम आपको किसी भी नोट्स की नीड नहीं पड़ेगी, आप लोग फैटमैन बाई कर सकते हो। फिर आप मार्च सर की कोई भी एक PYQ सीरीज़ कर लेना। मुझे PYQ सीरीज़ 4 ज़्यादा अच्छी लगी PYQ 5 से, बाकी आप लोगों का ओपिनियन है, आप देख लेना, पर एक PYQ सीरीज़ भी कर लेना। फिर जैसे ही आप 1-2 महीने तक पढ़ोगे तो आपको कुछ कुछ चीज़ें आने लगेगी, और तब से डेली टारगेट बना लेना है हमें मॉक्स का, कि मॉक्स हमें देने ही हैं। SSC के अंदर जो मॉक्स है वही सक्सेस की है, कि जितने ज़्यादा आप मॉक्स दोगे आपके मार्क्स उतने ज़्यादा ही इंक्रीज़ होंगे। तो फिर सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं, जैसे जैसे आपका चैप्टर कवर हो तो चैप्टर वाइज टेस्ट। फिर उसके बाद में आप लोगों को सेक्शनल टेस्ट देने हैं, और 1-2 महीने की प्रिपरेशन के बाद में आपको डेली फुल मॉक देने हैं। और जैसे ही आपका मैथ का सिलेबस कुछ कवर होने में आ जाए तो फिर आपको डेली के 2 से 3 सेक्शनल मॉक्स देने हैं। सेम रीजनिंग के अंदर तो स्टार्टिंग से ही आपको सेक्शनल मॉक्स देने हैं, डेली के 2-3 सेक्शनल मॉक्स दे देने हैं। तो आप लोग जितने ज़्यादा मॉक्स दोगे आपका स्कोर उतना ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगेगा। स्टार्टिंग में आप देखोगे तो आपके मार्क्स धीरे धीरे बहुत इंक्रीज़ करेंगे, फिर एक टाइम के ऊपर 120-130 के ऊपर आपके मार्क्स स्टक हो जाएंगे। तो उस टाइम के ऊपर आप लोगों को और एफर्ट्स करने पड़ेंगे, अच्छे से वापस पूरा सिलेबस रिवाइज करना पड़ेगा। फिर आप लोग जितने ज़्यादा मॉक्स अटैम्प्ट करोगे धीरे धीरे आपका स्कोर अपने आप इंक्रीज़ होने लग जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।